Another topic is gene therapy. Gene therapy क्या होता है? Gene therapy is a collection of methods that allows the correction of a gene defect that has been diagnosed in the child or embryo. ठीक है, जीन थेरेपी क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स यूज करते हैं जीन की डिफेक्ट को दूर करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी. और जो ये मेनली चाइल्ड और एम्ब्रियो स्टेट में जो है वो किया जाता है. मेनली जो है एक ये किसको दिया गया था, सबसे पहले एक 4 साल की लड़की थी, उसको दिया गया था. इन दिस द जीन्स आर इंसर्टेड. इसमें मेनली हम क्या करते हैं, जीन को इंसर्ट कर देते हैं द पर्सन सेल एंड द टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज को क्योर करने के लिए. द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो किसको दी गई थी, 1919 में. 4 साल की लड़की थी, उसे दी गई थी, जिसको क्या प्रॉब्लम थी, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम की जो थी वो डेफिशिएंसी थी. जो कि ये एंजाइम जो होता है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. अगर यही डेफिशिएंट हो जाता है तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा. और इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. जिसका मतलब क्या है, सीवियर मतलब मैनी, कंबाइंड मतलब कॉम्बिनेशन में, इम्यूनो डेफिशिएंसी बिल्कुल वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज. तो इसमें कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया. अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हमें कोई भी डिजीज जो है इजिली लग जाएगी. ADA इज इम्पोर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम. इन कॉमन केसेस ADA जो डेफिशिएंसी है इन चिल्ड्रन कैन बी क्योर्ड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दें. ठीक है, क्योंकि बोन मैरो में ही B सेल्स और T सेल्स होती हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, डिफेंस लाइन मैकेनिज्म शो करती हैं. और इसको हम कैसे कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से. ठीक है, इन विच फंक्शन ADA इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट. जिसमें हम क्या करते हैं, ADA एंजाइम अगर हम इंजेक्ट कर दें किसी तरह से, ADA जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें तो इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा. बट प्रॉब्लम इज दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेटिव. बट ये सही इलाज नहीं है, बिल्कुल उसे खत्म नहीं करेगा बीमारी को. ठीक है, जीन थेरेपी प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस. ठीक है, जीन थेरेपी जो है इससे अच्छा रोल प्ले करती है इसे क्योर करने में. अब फंक्शनल ADA cDNA मतलब हमने ADA एंजाइम का क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस बना लिया. ठीक है, कुछ वेक्टर यूज करके इस तरह से बना लिया ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में. और इधर से पेशेंट की लिम्फोसाइट्स ले ली, ब्लड सैंपल ले लिया और क्या किया, इस ब्लड के अंदर ये जो ADA है ये ग्रो कराया. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस. अब जो लिम्फोसाइट है उसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट DNA आ गया. अब जो ADA जीन था, ADA था इसके अंदर, ADAN जीन जो है वो भी इसके अंदर इंजेक्ट हो गया. ठीक है, और फिर क्या किया, ये ब्लड जिसके अंदर ADA जो है इनकॉर्पोरेट हो गया, इसको फिर से पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया. दस ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड पार्शली. लेकिन इसको हम फिर भी पार्शली कर सकते हैं, कंप्लीटली सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेल्स होती हैं हमारी कैसी होती हैं, इमोर्टल होती हैं. क्योंकि RBCs का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज होता है. तो कंप्लीटली क्योर तो नहीं हो सकता, बार बार 120 दिन बाद फिर से ब्लड चढ़वाना पड़ेगा. द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन मतलब उसे बार बार इन्फ्यूजन कराना पड़ेगा. ठीक है, सच रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स. तो ये कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं है. नेक्स्ट आता है the gene isolated from the bone marrow cell. ADA is introduced in the cell at the embryo, then it is can be permanently cured. अगर हमें ये डिजीज का एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए तो इसको हम क्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है मोलिकुलर डायग्नोसिस फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. अर्ली डायग्नोसिस, अगर हमें किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करना है तो उसके बारे में पहले पता होना चाहिए. ठीक है, डायग्नोसिस उसकी जरूरी है कि किस तरह से उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी पैथोफिजियोलॉजी. इन सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल. हम जब भी बीमारी फैल चुकी होती है तब हम यूरिन या ब्लड सैंपल से या सीरम एनालिसिस से जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं. लेकिन अर्लीस्ट स्टेज पे कैसे करें, तो ठीक है, तो इसके लिए हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड ELISA जो टेस्ट होता है एड्स के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पैथोजन जो है बैक्टीरिया, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है, नॉर्मली डिटेक्टेड ओनली व्हेन इट प्रोड्यूस सिम्टम. ज़्यादातर जो होते हैं पैथोजन या कोई भी बीमारी का हमें पता कब चलता है, जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तब जब वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है डिजीज के, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और तभी हमें बैक्टीरिया वायरस का पता चलता है कि कौन सी डिजीज हुई है, बैक्टीरिया से हुई है या वायरस से हुई है या हेलमिंथस से हुई है. ठीक है, लेकिन तब तक क्या होता है, पैथोजन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी सो एट वेरी लो कंसंट्रेशन. तो अगर हमें पता, अगर पहले ही डिटेक्ट करना है तो कैसे लो कंसंट्रेशन में डिटेक्ट करना होगा,
अगर बीमारी से बचना है, ठीक है। तो पीसीआर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लो कंसंट्रेशन जो है पैथोजन की डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, उनके न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करके, इंक्रीज करके, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन डिटेक्टिंग HIV वायरस को भी हम इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि HIV वायरस के सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि 1 महीने बाद ही दिखे, मतलब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कई बार जो सिम्टम्स है वो 1 साल बाद भी दिखते हैं, तब तक क्या होगा, वायरस जो है वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बना चुका होगा बॉडी में, ठीक है। तो उसको क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन सीक्वेंस, हम म्यूटेशन को चेक कर सकते हैं कि जीन सीक्वेंस में क्या चेंज आया है, और मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोब। क्या होता है? प्रोब्स आर द स्मॉल, प्रोब जो है 15 to 30 बेस पेयर लॉन्ग होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, DNA का बना होता है, RNA का सीक्वेंस बना होता है, जिसको हम रेडियो लेबल करके यूज करते हैं किसी भी बीमारी का पता लगाने में, डिटेक्शन में यूज करते हैं। ये दिखा भी रखा है कि कोई भी सीक्वेंस है 5-3, ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना देगा। DNA जो होता है वो पता होगा कि डायरेक्शन होती है 5 to 3, 3 to 5, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिवली फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ऑटो रेडियोग्राफी में हम इसे चेक कर सकते हैं इस तरह से। इफ इट हैज़ अ म्यूटेटेड जीन, अगर म्यूटेटेड जीन है, कहीं पे कोई भी जीन में डिफेक्ट है, तो ये अपीयर नहीं होगा ऑटो रेडियोग्राफिक फिल्म में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ जीन म्यूटेशन हो चुकी है, तो हम उसकी म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। एलिसा भी बोल देते हैं, लाइसा भी बोल देते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस पे डिपेंड है। अगर पैथोजन से कोई भी इन्फेक्शन होता है, उसको हम एंटीजन और एंटीबॉडी की किस तरह से बाइंडिंग होगी उसके बेस पे डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या होते हैं? एनिमल्स दैट हैव देयर, जिनके जीन्स को हमने मैनिपुलेट कर दिया, DNA को मैनिपुलेट कर दिया है, ठीक है, और उनका जो है फिनोटाइप भी चेंज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। रैट्स, पिग्स, रैबिट, काउस, फिश जो है ये हम प्रोड्यूस कर चुके हैं ट्रांसजेनिकली। 95% ऑफ वर्ल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल जो हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो किस पे किए गए हैं? माइस पे किए गए हैं। ड्यू टू मैनी रीज़न, क्योंकि इनका ऊस्ट्रस साइकिल बहुत शॉर्ट होता है, गेस्टेशन पीरियड जो होती है वो भी कम होती है, प्रोडक्शन ऑफ मैनी ऑफस्प्रिंग पर प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हम ईजिली जो है वो डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ईजिली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लैब कंडीशन में भी इसे हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या होता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, हम जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स से क्या कर सकते हैं? किसी भी किसी की चीज़ की फिजियोलॉजी को, डेवलपमेंट को चेक कर सकते हैं। नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है उसे चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ डिजीज को स्टडी कर सकते हैं। इनको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। अगर कोई भी वायरस होता है तो ये जो सिम्टम्स है वो बहुत जल्दी शो करते हैं, हाईली शो करते हैं, तो इससे हमें जो है डिजीज को डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है, और किस तरह से डिजीज अंदर फैल रही है वो भी हम आसानी से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब। नेक्स्ट है बायोलॉजिकली प्रोडक्ट बना सकते हैं, ह्यूमन प्रोटीन बना सकते हैं, इंसुलिन जैसे हमने बनाया था वो भी बना सकते हैं, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन भी बनाया गया है बायोलॉजिकली, जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करके, ठीक है। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो यूज़ किया गया है एम्फीज़मा को ट्रीट करने में। एम्फीज़मा क्या होता है? लंग्स के जो इन्फेक्शन होता है, जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया, इनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। 1997 एक ट्रांसजेनिक काउ जो है वो डेवलप की गई थी, रोजी था जिसका नाम, ठीक है। ह्यूमन, उसके अंदर क्या था? वो एक प्रोटीन था, ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क प्रोटीन, जिसका नाम था अल्फा लेक्टा एल्बुमिन, ठीक है। 1 लीटर में कितने ग्राम होता था? वो 2.4 ग्राम, ठीक है। तो ये मोर बैलेंस प्रोडक्ट है ह्यूमन बेबीज के लिए एज कंपैरिजन टू नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी, अगर कोई हमें वैक्सीन बनाई है उसका टेस्ट करना है तो वो भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल में कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो इसको बेटर अडेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो उससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल्स को टेस्ट कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। नेक्स्ट आता है क्या है? इथिकल इश्यूज, देयर आर सेट ऑफ द स्टैंडर्ड दैट मे बी यूज टू रेगुलेट, मतलब एक हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि हम किसको कर सकते हैं, मतलब किस एनिमल्स पे क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, मतलब उनका हम मिस यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, GEAC, जेनेटिकल इंजीनियर अप्रूव्ड कमेटी, ठीक है, एंड मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, कि वो रिसर्च जो है वो वैलिड है या नहीं है, हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है, ताकि किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसपे भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो पेटेंट। बायो मीन्स लिविंग, पेटेंट मतलब राइट।
ए पेटेंट इज अ राइट ग्रांटेड बाय टू एन इन्वेंटर। अगर कोई इन्वेंटर है या कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ इन्वेंशन की है बायोलॉजिकली, किसी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया है, कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है उसका, या कोई वैक्सीन बनाई है, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, अपना राइट जो है वो एक एक्ट के थ्रू मतलब उस पर ले सकते हैं। बायो पेटेंट बोलते हैं जिसे, मतलब हमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो मिलता है उसके लिए, ठीक है। तो हम उस पर बायो पेटेंट हम बोल सकते हैं कि ये हमने किया है ताकि कोई और इसमें अपना नाम ना ऐड कर सके, तो उसको हम बोलते हैं बायो पेटेंट, ठीक है। बायो पेटेंट हम किसके लिए बना सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, कोई हमने सेल डेवलप की है, कोई डीएनए सीक्वेंस, कोई प्रोटीन सेपरेट किया है, या कोई भी प्रोसेस है, प्रोडक्शन है, कोई वैक्सीन है, ठीक है। ऐसे ही एक इंडिया में क्या था, इंडिया में क्या है 2 लाख वेराइटीज है राइस की, ठीक है। इंडिया जो है वो रिचेस्ट कंट्री है इन द डाइवर्सिटी ऑफ राइस, क्योंकि राइस बहुत टाइप की है, बासमती राइस है या डिफरेंट जो राइस है वो है, एरोमेटिक राइस है। बासमती राइस जो है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका एरोमा, उसकी खुशबू, फ्लेवर जो है वो बहुत ही अलग है। 27 डॉक्यूमेंटेड बासमती वैरायटी हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। इन 1997 में क्या किया था, अमेरिकन कंपनी में ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो हमारी बासमती राइस है और उसकी एक सैमिडवाफ वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइजेशन करके एक न्यू वैरायटी बना दी और उसे बोल दिया कि ये हमारी है, हमारी कंट्री की है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या कर लिया, इसकी चोरी कर ली, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बायो पायरेसी। पायरेसी में मतलब चोरी, ठीक है, लूटना, एंड बायो मीन्स लिविंग चीज की, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई रिसर्च किया, कोई वर्क किया, तो हमें उसे पहले ही पेटेंट करा लेना चाहिए अपने नाम पे, जिसे कॉपीराइट बोलते हैं, इस तरह से। यूज ऑफ द पेटेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर परमिशन, अगर कोई बिना किसी की परमिशन लिए उसका यूज करता है तो उसे हम बोलते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इंडिया ने केस जीत लिया था और फिर से जो है अपना नाम पेटेंट करा लिया था कि जो बासमती राइस है वो इंडिया की क्रॉप है।